हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एज अ हाउसवाइफ हम सभी को पता है, जब हमारा घर क्लटर और डिसऑर्गेनाइज होता है तब हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन सा है। और क्योंकि हर किसी को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज घर पसंद है और हर कोई चाहता है कि जितना ज़्यादा हो सके वो अपने घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रख सके। तो यहाँ पे आज मैं जो है आज के ब्लॉग में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं अपनी डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ। और इससे जो है हमारा हर दिन का काम बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जो है मैं एक चेकलिस्ट बनाती हूँ। उसमें जो भी मेरे सुबह से लेकर के रात तक के जो भी काम होते हैं वो सारे को मैं उसमें नोट करती हूँ। और उनमें टाइम भी मेंशन कर देती हूँ कि मुझे किसी भी काम के लिए प्रॉपर कितना टाइम देना है। और जैसे जैसे मेरे काम ख़त्म होते जाते हैं मैं उनको टिक आउट करते जाती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। पता चल जाता है मुझे कि आज मुझे जो है क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है मैं डिक्लटर करती हूँ पूरे घर को, और उसके साथ किचन को भी मैं करती हूँ। क्योंकि घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो है सबसे पहले आपको डिक्लटर हर 1-2 दिन में करना होता है पूरे घर को। क्योंकि हर 1-2 दिन में घर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें हटाना ज़रूरी हो जाता है। और जब तक हम पुरानी चीज़ों को नहीं हटाएँगे तब तक हमारे घर में नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बनती है। तो वो चाहे आप घर की हो या फिर किचन की हो। किचन में भी मैं क्या करती हूँ, जो भी पुराने स्पाइसेस वगैरह होते हैं या जो भी एक्सपायर हो जाते हैं स्पाइसेस वगैरह, उनको भी मैं हटा देती हूँ। और किचन को जो है डिक्लटर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड जो होता है वो किचन में होता है। और अगर हमारा किचन ऑर्गेनाइज और बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है तो हमें उसमें काम करने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद डेली क्लीनिंग, जो रूटीन क्लीनिंग होती है वो, तो अगर हम वीक में एक बार डीप क्लीन करते हैं पूरे घर की, तो हर दिन जो है हमें उतना ज़्यादा क्लीनिंग पे फोकस नहीं करनी होती है। क्योंकि हर दिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत सारे काम करने होते हैं घर में। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी क्लीनिंग करते हो हर दिन तो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। बट वीक में अगर आपके पास टाइम है तो आप वीक में एक बार ज़रूर पूरे घर की डीप क्लीनिंग करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप वर्किंग वुमेन हो, तो फिर आप मंथ में 1 बार या 2 बार पूरे घर की जो है डीप क्लीनिंग कर सकते हो। उससे जो है डेली की जो हमारी क्लीनिंग होती है पूरे घर की, वो हमारे लिए आसान हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा जो है उसमें एफ़र्ट्स नहीं लगाने होते हैं। और उसके बाद जो है मैं अगले दिन की तैयारी सब कुछ रात में ही कर लेती हूँ। जो भी शॉपिंग वगैरह है मैं सब कुछ करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अगर आप पहले से सब कुछ प्लान करके रखते हो तो फिर ज़्यादा टाइम जो है आपको फालतू की चीज़ों में नहीं देना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है सब्जियों को चॉप वगैरह करने में चला जाता है। तो मैं रात में ही सबको जो है चॉप करके रख देती हूँ एक स्टोरेज बॉक्स में, जो एयर टाइट कंटेनर आते हैं फ्रिज वाले, उन्हीं में मैं सारी सब्जियों को कट करने के बाद स्टोर करके रख देती हूँ। और जब भी मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ तो जो भी जो है गैस के आसपास जो भी मतलब ऑयल के स्पॉट्स वगैरह है, मैं उनको साथ ही साथ क्लीन करते जाती हूँ। इससे क्या होता है, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और फिर एक्स्ट्रा टाइम जो है मेरा नहीं जाता इन सब कामों के लिए। और एक हाउसवाइफ्स को जो है मल्टीटास्क करने होते हैं। अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो उसके साथ साथ बहुत सारे किचन के ऐसे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। जैसे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, फिर आसपास जो भी अपनी सब्जियां वगैरह काटी हैं तो उन्हें भी तुरंत क्लीन करके रख देना। इससे क्या होता है, हमारा ही जो काम है वो हर दिन का आसान होता है और उतना ज़्यादा जो है हमारे ऊपर बर्डन नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों का जो है हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जिससे जो है हमारा काम आसान हो सके।
उसके बाद जो है किचन में हमने जितने भी जार्स या कंटेनर्स रखे हैं उन्हें लेबलिंग करना, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि कितनी बार क्या होती है कि हम चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, हमें एक्चुअल में याद ही नहीं रहता कि हमने कौन से जार में कौन सा स्पाइसेस डाला है या और भी कुछ जो भी किचन के आइटम्स होते हैं। तो उनके लिए जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप हमने जितने भी जार्स या कंटेनर्स किचन में रखे हैं सबको लेबल करके रखना। इससे क्या होता है कि अगर आपके जगह पे कोई दूसरा भी किचन यूज़ कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी किसी भी आइटम्स को जो है ढूंढने में, क्योंकि अगर लेबल करके रखा हुआ है तो ईज़िली जो है चीज़ें मिल जाती हैं। और ये जो है हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, क्योंकि लेबल करके रखने से क्या होता है कि हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इसमें जो है हमने ये आइटम्स डाला हुआ है। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किचन के लिए। हर किसी को जो है अपने जार्स वगैरह पे जितने भी कंटेनर्स वगैरह आपने किचन में रखे हैं उन्हें जो है आप एटलीस्ट लेबल करके रखें। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैं अपनी डेली रूटीन के लिए फॉलो करती हूँ, और इससे जो है मेरा हर दिन का जो मेरे घर का जो भी रूटीन है वो बिल्कुल सिंपल और इजी हो जाता है मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ पहले से मैंने प्लान करके रखा हुआ रहता है। तो हर किसी को जो है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए अपने घर के लिए। और हमें किसी भी काम को करने से पहले उसे वेल प्लान करना होता है। अगर हमने किसी भी काम को लेकर के पहले से प्लानिंग नहीं की है तो फिर हमें खुद समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है और कब कैसे करना है। तो किसी भी काम को लेकर के, वो चाहे घर का काम हो या फिर बाहर का, हमें जो है पहले से उसे प्री प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।